बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुल मुईन। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के कलाम के बारे में अल्लामा इकबाल का एक शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, और हम अपनी इस गुफ्तगू को उन्वान ये दे रहे हैं कि अल्लामा इकबाल की निगाह में कलाम अमीरुल मोमिनीन की अज़मत व अहमियत। दो शख्सियात जिनका पाकिस्तान बनाने में बहुत बड़ा किरदार रहा, मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल, और पाकिस्तान के बनाने के लिए अपनी हर कोशिश इस्तेमाल करने वाले ज़ात ग्रामी मोहम्मद अली जिन्नाह कायद आज़म। अब दोनों का कलाम जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से क्या प्यार है, मैं बारहा ये जुमलात अल्लामा रशीद तुराबी की ज़बान से नकल कर चुका हूँ, और ये यूट्यूब पे चीज़ मौजूद है कि अल्लामा रशीद तुराबी फरमाते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद कायद आज़म ने मुझे हिंदुस्तान से कराची बुलवाया और मुझे कहा कि ख़त नंबर 53 जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में मालिक अश्तर को लिखा है, उसका मेरे लिए इंग्लिश में तर्जमा करो। और ये फिर तर्जमा होता है अक्टूबर 1947 में, और इसकी पहली एडिशन दिसंबर 1947 में शाये होता है, और फिर कायद आज़म के हुक्म से ये पूरे मुल्क में तकसीम होता है। ये कायद आज़म की मोहब्बत नहजुल बलागा के साथ या ख़त 53 के बारे में। अल्लामा इकबाल के हवाले से अभी वजाहत में नहीं जा सकता, इतना अर्ज़ करूँ कि अल्लामा इकबाल का जो फ़ारसी दीवान है, ये मालूम है आपको कि अल्लामा इकबाल का ज़्यादा कलाम फ़ारसी में है और कम उर्दू में है। ये अल्लामा इकबाल के कलाम कुल्लियात अशार फ़ारसी मौलाना इकबाल लाहौरी, ये तेहरान से शाये हुआ है। इसके अगर सफ़ा नंबर 33 पे आप जाएं तो 59 अशआर की एक नज़्म कही है अज़मत जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लामा इकबाल ने, और इसको नाम जो दिया है उसमें दरशरह असरार अस्माए अली मुर्तज़ा, अली मुर्तज़ा के नाम के राजों की शरह, क्या राज है नाम अली में और मुर्तज़ा में, मसलन खुद दर शरह असरार अस्माए अली मुर्तज़ा, अली मुर्तज़ा के अस्माए गरामी के राजों की शरह। तो यहाँ 59 अशआर की ये नज़्म अल्लामा इकबाल ने लिखी है। मैं यहाँ, और इसका पहला शेर बड़ा मशहूर शेर है, मुस्लिम अव्वल शह मर्दा अली इश्क रा सरमाया ईमा अली। इसकी 7वां शेर जो अल्लामा इकबाल ने बयान फरमाया है वो है कलाम जनाब अमीरुल मोमिनीन के हवाले से, और नहजुल बलागा का नाम तो नहीं है वहाँ, लेकिन आपको मालूम है कि इस वक्त बेहतरीन और मशहूर तरीन मजमुआ जो कलाम अमीरुल मोमिनीन का है वो है नहजुल बलागा। 7वां शेर सुनिए, और बस यही हमारा मकसूद है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, कुव्वत दीन मुबीन फरमूद अश कायनात आइन पजीर अज दूद अश, के अमीरुल मोमिनीन के या अली मुर्तज़ा के कलिमात व फरामीन दीन मुबीन की कुव्वत का जरिया है। कुव्वत दीन मुबीन फरमूद अश, वो तलवार की बात अपनी जगह पे जिसको अल्लामा इकबाल ने आगे का बयान किया है, मुर्तज़ा के अज तीग़ हक रोशनस, ये तलवार की तारीफ तो है ही इस नज़्म में, लेकिन यहाँ कलाम अमीरुल मोमिनीन की तारीफ में इकबाल फरमाते कुव्वत दीन मुबीन फरमूद अश, अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा के कलिमात व फरामीन दीन मुबीन की कुव्वत का सबब हैं। अब ये कुव्वत का सबब थे, कुव्वत का सबब हैं, कुव्वत का सबब रहेंगे। और फिर अगला मिसरा फरमाते हैं, कायनात आइन पजीर अज दूध मानश के दूध अश अज दूध अश, के कायनात को जिंदगी के आइन और दस्तूर अगर चाहिए तो वो इसी खानदान से मिलेंगे। लिहाजा याद रखिए कि दीन मुबीन की कुव्वत का जरिया कलाम अमीरुल मोमिनीन है। ये फरमान है अल्लामा इकबाल का। ये दीवान का सफ़ा जो है वो अब 34 देखें, असरारे खुदी में, ये किताब जो है अल्लामा इकबाल की असरारे खुदी, इसमें ये नज़्म 59 अशार की मौजूद है। परवरदिगार इस कलाम को जो इकबाल के फरमान के मुताबिक
دین مبین کی قوت کا سبب ہے۔ اس کلام کو سمجھنے، اس کو زندگیوں میں اپنانے اور اس کلام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ اقبال کے فرمان کے مطابق دین مبین کو اور قوت ملے۔ پروردگار سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔